हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल। तो देखिए हम लोग एकदम आसान तरीक़ा से पढ़ेंगे। आर्टिकल किसे कहते हैं, इसका प्रयोग क्यों होता है। तो देखिए आर्टिकल के 3 नियम होते हैं। देखिए तीनों नियम आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आप आर्टिकल समझ जाएंगे कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है। तो देखिए पहला हम लोग का आर्टिकल वह शब्द है जो किसी भी नाउन की स्थिति को बताता है कि वह कितना है, एक है कि कहाँ, एक है कि दो है, यह नहीं बताए, बस एक बताएगा। नाउन एक ही को संकेत करता है। देखिए दूसरा है, एक वाक्य में जितने आर्टिकल होते हैं उतने ही नाउन होने चाहिए। यानी कि 5 आर्टिकल तो 5 नाउन, 2 नाउन तो 2 आर्टिकल, 3 आर्टिकल तो 3 नाउन, ऐसे एक नाउन एक आर्टिकल। तो देखिए एक आर्टिकल। अब हम लोग का तीसरा पॉइंट देखिए क्या कर रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर किसी वाक्य में कोई नाउन नहीं है तो उस वाक्य में कोई, देखिए तो नहीं है तो कोई भी आर्टिकल नहीं होना चाहिए। नहीं, वाक्य में नाउन नहीं है यानी कि कोई सेंटेंस उसमें नाउन नहीं है तो उसमें आर्टिकल नहीं होंगे। तो देखिए आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। पहला डिफिनिट आर्टिकल, अनिश्चित आर्टिकल, इसमें ए और एन आते हैं। इसमें देखिए डिफिनिट आर्टिकल में निश्चित आर्टिकल में बस द आता है। तो हम लोग इनडिफिनिट आर्टिकल पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल की तरफ। तो देखिए इनडिफिनिट आर्टिकल, इसका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। अब देखिए सिंगुलर नाउन और काउंटेबल, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, सिंगुलर मतलब एक वचन, काउंटेबल मतलब गण, काउंटेबल मतलब गणनीय, नाउन मतलब संज्ञा, यानी कि एक वचन गणनीय संज्ञा, एक वचन गणनीय संज्ञा। अब देखिए हम लोग छोटे पढ़ते कि द कब लगा, ए और एन कहाँ लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए वावेल्स मतलब होते हैं स्वर, यानी अब देखिए स्वर इंग्लिश में 5 होते, ए ई आई ओ यू। अब हम लोग का आता है हिंदी में स्वर, हिंदी में स्वर अ आ ई उ त बस 11 होते हैं इसमें। तो इसको आप लोग 11, बस 2 को छोड़कर अ और अंग को छोड़कर 11 हम लोग के होते हैं स्वर। अब आ जाते हैं हम लोग कॉन्सोनेंट कितने होते हैं। इंग्लिश में कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, 21 बी सी डी एफ जी वाई जेड तक होते हैं। और हिंदी में देखिए, हिंदी में व्यंजन, कॉन्सोनेंट का हिंदी होता है व्यंजन, क ख ग अज्ञा तक, त्र अज्ञा। अगर यह आ जाए तो ए का प्रयोग, और यह आ जाए तो एन का प्रयोग। अब देखिए कैसे इसको प्रयोग करते हैं, चलिए देखते हैं। इधर आते हैं इधर। अब देखिए एक एग्जाम्पल में देखिए, वह एक लड़का है, इसमें एक यह सेंटेंस है। इस सेंटेंस में नाउन क्या है, नाउन लड़का है। तो लड़का है तो इसमें एक नाउन है तो एक आर्टिकल। तो देखिए ही इज बॉय। तो अब बॉय की कैसे लगा है, हम लोग पढ़े हैं नाउन। देखिए अगर वाक्य का पहला अक्षर, देखिए मैं बताता हूँ, वाक्य का पहला अक्षर और कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन हो तो एक प्रयोग करते हैं। इधर देख, अगर स्वर हो यानी वैल्यू हो तो एन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को उससे नहीं मतलब है। यह बॉय लिखा है ना, बॉय को पहले क्या करेंगे, इसको हिंदी में लिखेंगे बॉय। तो क्या सबसे पहले क्या आएगा, देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे, बॉय। बॉय आधा बो और बॉय। तो देखिए पहला अक्षर क्या है, ब। तो ब हम लोग का है कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन है। तो हम लोग का हो जाएगा, यह हम लोग का ए लगेगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया था मुझसे। वह एक घोंसला है, ही इज एन नेस्ट, ही इज ए नेस्ट, नेस्ट मतलब घोंसला, वह एक घोंसला है।
अब नेस्ट को हिंदी में कैसे लिखेंगे, देखिए नेस्ट, नेस्ट मतलब घोंसला। तो पहला अक्षर का आ रहा है न, आ रहा है न, तो ए लगाएंगे यहाँ पर। अब देखिए अब कहाँ पर हम लोग ए और एन नहीं लगाएंगे, देखिए आप इसी को समझना, कहाँ पर लगाना है, कहीं पर नहीं लगाना। देखिए वह एक ईमानदार, एक ईमानदार है, ईमानदार, इसमें नाउन आप लोग को कहीं दिख रहा है नहीं। ईमानदार क्या है, उसकी अच्छाई बताई जा रहे हैं, यानी कि विशेषता बताई जा रही है, नाउन नहीं है ये एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, हाँ एडवर्ब ऑफ एडजेक्टिव, यह एडजेक्टिव है, यहाँ पर देख सकते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ पर हम लोग को, अब यह हम लोग का गलत हो गया, यहाँ पर ए और एन लगेगा तो हम लोग का यह सेंटेंस गलत है, तो इसको नहीं करना है, यह गलत है। अब हम लोग का आता है यह एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का हिंदी होता है विश्वविद्यालय, तो ज़्यादा बड़ा नहीं लिखने से इसे मैं छोटा लिख दिया। तो देखिए यह एक यूनिवर्सिटी है, तो देखिए दिस इज, अब यूनिवर्सिटी, अब दिस का हिंदी निकलिए यू, देखिए यहाँ पर है पहला अच्छा य को पहले इंग्लिश पर मत भागी, इंग्लिश पक्का सही नहीं होता, आप इंग्लिश के हिसाब से चलेंगे तो आपको गलत हो जाएगा। आप हिंदी को देखिए, हिंदी के देखेंगे तो 100% सही होगा। तो देखिए जो य है यह व्यंजन है, तो ऐसे व्यंजन है तो ए लगेगा, इसीलिए यूनिवर्सिटी से पहले ए लगता है। कई लोग कहते हैं कि नहीं यू है तो एन लगेगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। अब ऐसे ही आप लोग नीचे तक आ जाएंगे, देख सकते हैं यह नीचे है HW, आप कमेंट में करके बताइएगा, देख लीजिए। मैं एक कलाकार हूँ, देखिए इधर कलाकार का होगा एक्टर, एक्टर मतलब अभिनेता, कलाकार का होता है आर्टिस्ट। यहाँ पर जितने हैं शराबी वराबी जितने हैं यहाँ पर देख लीजिए, इंग्लिश है उसका, सबका लिख दिया हूँ इंग्लिश, आप देख के यहाँ से बना कमेंट कीजिएगा। तो यह वीडियो अब कल हम लोग पढ़ेंगे डिफिनिट आर्टिकल दूसरे वीडियो में।